Hi guys, welcome back to BioBuddy, and I hope you guys are enjoying my videos. So let's just move on to the next topic of life processes. That is, after we have done the transportation in human beings. In the previous video, you can just go through those videos. So in the transportation of human beings, I've covered I think 2-3 videos in which we have covered the heart, blood vessels, arteries, everything is covered. So you can just go through those videos and then we can come back to this one. In this video, we'll basically be talking about the transportation in plants. Because in the previous video, we have already talked about the transportation in animals. Here we'll be talking about the transportation in plants. So basically, in the previous videos, I have already, I think, talked about the how amphibians have how many chambers of heart and how fishes, reptiles have different chambers of heart. And in case of human beings, how is the case? But in this video, we'll be talking about solely about the plants. That what is transportation in plants. So basically, all of you must be aware and in detail, in depth aware about the transportation process, right? सबसे पहले आप ये बताएंगे कि photosynthesis क्या होता है? If I ask you, what is photosynthesis? ठीक है, this is our photosynthesis. First, tell me what is photosynthesis. This is the structure of a tree, right? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. वो आपको समझ आ चुका होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी. इफ नॉट, यू कैन गो बैक, जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो, गो थ्रू दैट वीडियो, सी दैट वीडियो एंड यू विल कम बैक टू दिस वन बिकॉज वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड है. ठीक है, कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस कैसे बताया. तो इसमें बेसिकली हम क्या बताएंगे कि रेस्पिरेशन जो होती है वो रात में होती है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कब होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होता है दिन में. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है हमें पता है, CO2, ठीक है, वाटर, सनलाइट, ये 3 चीज़ें मेन है. लेकिन किस में होती है? प्लांट्स में. क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास क्या है? क्लोरोफिल. और किसी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होता है तो वो भी कर सकता है, राइट. लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते. ऑब्वियसली इफ आई टॉक अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी तो उसके पास होता है फोटोसिंथेसिस, वी कैन इजीली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के साथ क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस सम अमाउंट ऑफ H2O. ये बन गया. अब इसमें जो 3 चीजें हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O, इसमें से जो सिर्फ यूज करेगा प्लांट वो है क्या? ग्लूकोज. ठीक है, तो जितने भी लीव्स हैं प्लांट के वो क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज. अब ग्लूकोज बनाने के बाद उनके पास 2 और चीज बन रही है. 2 बाय प्रोडक्ट्स ये है. दिस इज द एंड प्रोडक्ट एंड द बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन एंड वाटर. along with that glucose is being produced, but that glucose remains inside the plant only. वो प्लांट के पास ही रहता है, वो प्लांट लिबरेट आउट नहीं करता. ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट अपने वाइटल प्रोसेसेस पूरे करने में लगाता है. ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं. ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें पता है कौन से प्रोसेस से बाहर आते हैं. एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हेन इट इज लॉस्ट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. हमें पता है, right? Because these, I am just saying that we all know these things because this I think is going on from class 6 onwards. ये सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो क्लास 6 में भी कि आपके पास जो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होता है, गर्मियों में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है, राइट. ट्रांसपिरेशन विल बी मोर देन वाटर. जितना भी होता है वाटर मॉलिक्यूल दे विल बी eliminated out, and that process of losing of water from the aerial parts of the plant, that is called as transpiration. और जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ जाता है. अब जितना भी ऑक्सीजन जो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आता है वो कहाँ जाता है? सीधा एयर में. एंड फ्रॉम द एयर इट इज टेकन बाय द ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल्स. ठीक है, इन द सेम मैनर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ट्रांसपिरेशन की तरह लॉस्ट हो जाते हैं. अब ट्रांसपिरेशन में अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो 2 चीज़ें हैं मेन ट्रांसपोर्टेशन में. क्या है वो 2 चीज़ें? एक है फूड, एक है वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, जो ये फूड है वो प्लांट अपने आप प्रिपेयर करता है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री दैट आई हैव ड्रॉन. ऑल दीज लीव्स आर प्रेजेंट इन दीज एरियाज, दे आर प्रिपेयरिंग द फूड. फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज. ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इन प्लांट्स द फूड इज स्टोर्ड. जैसे मैं बताती हूँ, जस्ट राइट इट डाउन. फूड जो होता है प्लांट से प्रिपेयर तो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में,
लेकिन जब हमें उसको स्टोर करना होता है तो एक्सेस ऑफ इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इन द सेम मैनर इफ आई टॉक अबाउट द एनिमल्स, अभी हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो फूड होता है वो प्रिपेयर तो होता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज, स्टार्च, बहुत सारे फॉर्म होते हैं. लेकिन जो ये ग्लूकोज होता है जब इसको स्टोर करना पड़ता है तो वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन. ठीक है. एंड व्हेन ग्लाइकोजन नीड्स टू बी यूज्ड अप, जब ग्लाइकोजन को हमें यूज करना होता है तो हम उसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में, एंड इट इज यूज्ड अप बाय द बॉडी. आई एम रेजिंग दिस, I didn't have space, that is why I have drawn written it here. It's fine, I have raised it now. All of you must be well aware about it that अब जितना भी हमारा वाटर एंड मिनरल है, ठीक है, हमारा जो प्लांट सिस्टम होता है उसमें मेनली दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. ठीक है. अब जो जाइलम होता है, जाइलम के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. देयर आर बेसिक पार्ट्स फ्रॉम व्हिच जाइलम इज फॉर्म्ड एंड देयर आर बेसिक पार्ट्स फ्रॉम व्हिच द फ्लोएम इज फॉर्म्ड. तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे फ्लोएम की, इस वीडियो में हम सिर्फ जाइलम की बात कर रहे हैं. तो पहले आपको दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस क्या है. सो बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम आर द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स. Or you can also say that they are the part of the bundle sheath. ठीक है. ये चीज आपको याद रखनी है कि जो जाइलम है और फ्लोएम है ये वैस्कुलर बंडल्स के पार्ट होते हैं और बंडल शीथ. ठीक है. दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन केस ऑफ द रूट, स्टेम्स एंड लीफ. सब में होती है क्योंकि इनका मेन रोल क्या है, जो भी पानी नीचे है सॉइल में, जो भी रूट्स में प्रेजेंट है, जो भी यहाँ अंडरग्राउंड वाटर में चीज़ें अवेलेबल हैं वो रूट्स पे जाएंगी. रूट्स का जाइलम क्या करेगा, वो उसको स्टेम के जाइलम तक पहुँचाएगा. स्टेम का जाइलम उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक पहुँचाएगा. फिर लीव्स का जो जाइलम है वो उसको पूरी लीफ में फैलाएगा. राइट. तो बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पूरे प्लांट में मिलेंगी. ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक सिर्फ रूट में मिलेगा, सिर्फ शूट में मिलेगा. इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट कम्प्लीटली इन योर होल प्लांट. पूरे के पूरे उसमें प्रेजेंट, लीव्स में भी होगा, रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा. क्योंकि उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, इट इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अबव पार्ट ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हियर इफ आई हैव H2O, ठीक है, एंड सम मिनरल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन, कुछ भी, कैल्शियम है, एनीथिंग, कोई भी आप ले लो, कोई भी मिनरल सोर्स जो भी नीचे सॉइल में प्रेजेंट है. ठीक है. और नाइट्रोजन तो मेन होता ही है, और नाइट्रोजन तो ले लेते हैं. तो दीज नाइट्रोजन, ये जितने भी मिनरल्स हैं ये हमारे सॉइल में प्रेजेंट है. ठीक है. इस साइड से भी, इस साइड से भी. हमें भी पता है सॉइल के पास रूट, ये रूट्स आई हैं. रूट के पास क्या होते हैं, रूट हेयर. राइट. दीज आर द वेरी बेसिक थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू. रूट के पास क्या है, रूट हेयर. ठीक है. रूट हेयर से क्या होगा, सारा का सारा अब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वाटर का और मिनरल्स का वो बढ़ जाएगा. इफ अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ दीज थिंग्स इज इंक्रीजिंग, तो वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, सारा का सारा हमारा रूट हेयर जो है वो हेल्प कर रहे हैं ये सब अब्जॉर्ब करने में. तो लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर. अब जितना भी वाटर है, मिनरल्स है, ये सारे रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होगा. तो रूट्स इसको कैसे अब्जॉर्ब करेंगी वो हम अभी पढ़ेंगे. सारा का सारा रूट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं. बट कैसे, हाउ इज दिस हैपनिंग? बेसिकली जो आपकी सॉइल होती है, soil is a very rich source of these water and the minerals basically, which are very essential for the plants. Right? You must have studied about the two types of nutrients, macro and micro. 7th 8th में पढ़ा होगा आपने macro nutrients, micro nutrients. जो प्लांट को मैंडेटरी चाहिए होता है, they are called as the macro nutrients. क्योंकि लार्ज अमाउंट में उनको ज़रूरत होती है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम अमाउंट में भी चलते हैं. ठीक है. तो इन द सेम मैनर हियर ऑल्सो जो रिजर्वॉयर होता है हमारा वाटर का एंड मिनरल्स का, दैट इज द अंडरग्राउंड एरिया, दैट इज द बिलो सॉइल. ठीक है. लोअर देन द दिस बिलो द ग्राउंड लेवल जो भी आपका सॉइल होता है उसमें सारा रिजर्वॉयर होता है किसका, आपके वाटर का एंड आपके मिनरल्स का. अब क्या होता है, एज सून एज
देयर इज अ वाटर, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू गिव वाटर टू द प्लांट्स, यू कैन सी एकदम से वो ड्राई सॉइल, अगर आप बहुत दिनों बाद किसी प्लांट को आप पानी दोगे, आप देखोगे जो सूखी मिट्टी होती है वो एकदम से इट विल टर्न इनटू वेरी, आप उसको पानी दोगे, पानी ऊपर नहीं रहेगा, पानी एकदम से अब्सॉर्ब होगा, सॉइल गीली तो हो जाएगी पर ऊपर ऊपर जैसे कुछ सॉइल में पानी रह जाता है क्योंकि देयर इज इनफ वाटर देयर इनसाइड। बट आप किसी ऐसे प्लांट को दोगे जिसमें नहीं है, कोई पानी का अवेलेबिलिटी नहीं था 2-3 दिन से, तो एज सून एज यू गिव इट वाटर इट विल डायरेक्टली सोक इन वाटर। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, जैसे ही यहाँ पे आप पानी डालते हो देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज बिल्ड अप बिटवीन द सॉइल एंड द वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, सॉइल और वाटर मॉलिक्यूल, जैसे सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं वो इनका जो सराउंडिंग एरिया होता है, रूट्स के आसपास जो एरिया होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, वाटर विल ट्राई टू गो इनसाइड द रूट्स, ठीक है। तो जो ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल का बिल्डअप होता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होता है, जितना भी वाटर एंड मिनरल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सीधा इनटू द रूट्स, ठीक है। इसकी वजह से एक कॉलम क्रिएट होता है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हुआ, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो जाएगा, रूट्स के बाहर जितनी भी सॉइल है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के आने की वजह से जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो सॉइल के रूट्स के अंदर जाना प्रेफर करेगा, सो दैट जितना भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है वो बैठ जाए, वो कम हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल गो इनसाइड दीज रूट्स एंड रूट का जो जाइलम है दैट विल take that water and mineral and it will transport it to the stem part, ठीक है। आ गए हम स्टेम पे। अब स्टेम तक आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद स्टेम क्या करती है, उसको ऊपर सारे एरिया में पहुँचाएगी। सेम इज हैपनिंग विद दीज पार्ट्स, यहाँ से भी सेम हो रहा है, सेम रेड मार्क जो है दैट इज फॉर द एरो, जितना भी वाटर एंड मिनरल है वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पानी अंदर तो घुस गया रूट में, पर हम उसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, बिकॉज दिस मूवमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब मूवमेंट जब अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉलम क्रिएट होता है, मतलब एक चैनल क्रिएट कर देते हैं सिर्फ जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, एक चैनल क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक पुल बनता है ऊपर की तरफ, ठीक है। वही मैं आपको बताऊंगी, दिस क्रिएट्स अ चैनल, दिस क्रिएट्स अ कॉलम विद द हेल्प ऑफ विच नाउ ऑल द फूड मटेरियल, जितना भी वाटर एंड मिनरल्स है वो कहाँ पहुँच गया, हमारे लीव्स के पास ऑन द वर्ज है। अब यहाँ पे आने के बाद पहुँच तो गया ये, यहाँ इट हैज रीच्ड द लीव्स, ठीक है। ये सिस्टम हो गया है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू जाइलम। कैसे, पहले कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होते ही पानी सॉइल के रूट्स के अंदर चला जाएगा, उसके बाद उसको ऊपर जाने के लिए हमें कॉलम क्रिएट करेंगे, चैनल हैज टू बी क्रिएटेड बाय द जाइलम इटसेल्फ। सो इफ जाइलम विल क्रिएट अ चैनल, व्हाट विल हैपन, दिस विल मूव ऑन टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बट कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ बेसिक लेवल फॉर, मैं अगर बात करूँ, ये छोटी सी ग्रास, फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉन अ बुश शेड, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, जैसे हम नॉर्मल ड्राइंग में बनाते हैं, हमने देखा होगा। तो इसमें क्या है, ये रूट्स, इसकी फाइब्रस रूट्स होती है, रूट्स ने लिया यहाँ पहुँचा, रूट्स ने लिया यहाँ पहुँचा, क्योंकि इसकी हाइट बहुत छोटी है, राइट, द हाइट इज स्मॉल, द डिस्टेंस दैट इज टू बी कवर्ड इट इज ऑल्सो लेस, राइट। बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर एज वेल एज द वाटर, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके कैल्शियम एंड मिनरल आयंस जो भी हैं, उनके लिए ऊपर जाना बड़ा टास्क है। It is a very big task in this case because the distance traveled from here to here is very much as compared to the distance traveled in the small grasses or small green plants, right? अब क्या होगा, second चीज, अब आता है ascent of sap. I think this also you must have studied. This is all a repetitive version of all the things which you have studied in class 6 and 7, but this is a bit of a much detail because in class 10th you are studying in a much detailed form. 7th 8th में आप बड़ा कॉम्पैक्ट सा चीज़ पढ़ते हो कि दिस इज डन, एक एसेंट ऑफ सैप होता है जिसमें वाटर गिव वाटर ऊपर चला जाता है, बट हाउ दैट यू हैव नॉट स्टडीड, दैट यू विल स्टडी नाउ, राइट, बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड योर टीचर्स सेइंग दैट यू विल बी स्टडीइंग दिस इन हायर क्लासेस, सो दिस इज योर हायर क्लास, यू विल बी स्टडीइंग दिस हियर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब आ रहा है एसेंट ऑफ सैप, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, ओके, एसेंट ऑफ सैप। अब इस वीडियो, इसमें क्या है,
Ascent of sap means the movement of water into the upper parts of the plant. बट वो कैसे होता है? आपने देखा होगा सुबह सुबह when you're going to the पार्क चले जाओ, आप देखोगे ग्रास के ऊपर छोटे छोटे मॉइस्चर होता है. किसी भी प्लांट ट्री के पास चले जाओ, वहाँ पे लीफ के ऊपर छोटे छोटे मॉइस्चर देखेंगे. सो दैट इज द लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जितना भी वाटर होता है that is lost through the aerial parts of the plant. यहाँ से सारा का सारा पानी ये लूज कर रहे हैं along with oxygen. तो क्या होता है जब पानी लॉस होता है from the aerial parts of the plant, उसकी वजह से भी प्लांट के अंदर या ट्री के अंदर एक सक्शन पंप क्रिएट होता है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि जितना पानी आप नीचे से ले रहे हो उतना ही पानी आप ऊपर से खत्म होता जा रहा है थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होगा. कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होने की वजह से वहाँ पे एक सक्शन पुल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा खाली एरिया है, लेकिन यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे से तो पानी का कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है, लेकिन ऊपर से पानी लॉस भी होता जा रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे एक सक्शन पुल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जितना भी वाटर है जो स्लो जाइलम उसको दे रहा है, लेकिन दैट प्रोसेस विल नाउ बी एनर्जाइज एंड इट विल बी हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, क्योंकि ऊपर से साथ साथ क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जितने वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे अपर रीजन्स में जाते हैं. दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, दैट सक्शन पुल आल्सो इज क्रिएटेड बाय दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. सो बेसिकली दो टाइप्स की चीज़ें हो रही है यहाँ पे. एक होता है कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप यहाँ पे, दूसरा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस आ जाता है. सक्शन पुल की वजह से नीचे से जितना भी पानी एंड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं along with the minerals and iron content, that has to be pulled upwards, and this happens due to the ascent of sap. So you can just pause these videos if you feel like just repeating it again. You can just watch this video as many times as you want. This is very simple and I'll explain you in the easiest manner possible. Let's meet up in the next video in which I'll be discussing the food. How is the food moves? How is the food moving to all the parts of the plant? Right? In this video we had discussed water and minerals. So I hope it is clear कि दो चीज़ें कौन सी होती हैं. एक होता है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करना ड्यू टू द आयन, जो द वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसकी वजह से ऊपर को जाना बाय क्रिएटिंग अ चैनल थ्रू xylem only. Okay, so this needs to be clear that xylem is transporting what? Water and minerals, and phloem is transporting the food. Okay, this food part we'll be doing in the next video, but in this video I hope this was precise and the easiest way possible I could explain. I did it. These are the three parts of the xylem which are helping them in their movement. Right? So stay tuned, guys. Catch up in the next video. Till then, take care and do not forget to like, share and subscribe.